हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लूसियस दिखाया जाता है जो कहता है हम ह्यूमंस को रिपेयर करेंगे। मैं और मेरे सिबलिंग अब सभी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद हमारे मैजिक से हम उन्हें फिर से रिक्रिएट करेंगे और हम उन्हें ऐसे फॉर्चुनेट पीपल में बदल देंगे जो हर तरह से इक्वल होंगे। और इन सब की देखभाल करने के लिए मैं इस वर्ल्ड का रूलर बनूंगा एज द फाइनल विजर्ड किंग। तब आस्था बोलता है तुम यहाँ किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? लूसियस बोलता है ये सब कुछ ठीक है, हर चीज वैसी ही है जैसी मैंने पहले देखी थी, लेकिन एक चीज को छोड़कर वो हो तुम। इस वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए तुम्हारे जैसे दाग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब आस्था बोलता है हाँ ठीक है। फिर चिल्लाकर बोलता है तू किसको दाग बोल रहा है? तुम एक बुरे इंसान हो जिसने हमारे विजर्ड किंग की बॉडी को हाईजैक कर लिया है और तुम बोल रहे हो सारे इंसानों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। हमारे विजर्ड किंग ने अपनी जान लगाकर इन सभी लोगों को बचाया है। हम लोग विजर्ड किंग को ऐसे ही देखते हैं और ऐसा भी नहीं है कि विजर्ड किंग इतनी आसानी से मर जाएगा, तो मैं तुम्हें यहाँ रोकने वाला हूँ और सभी को बचाने वाला हूँ। तब लूसियस बोलता है मैं जूलियस से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, कैसे रोकोगे तुम मुझे? आस्था तब बोलता है मैं अभी इस मोमेंट पर विजर्ड किंग को सरपास कर दूंगा। आस्था यहाँ अपने एंटी मैजिक का यूज करके लूसियस के बड़े स्पेल को तोड़ देता है और हमें बताया जाता है कि आस्था अपने डेविल यूनियन मोड को अपने बॉडी के एक हिस्से में ही फोकस करता है और एंटी मैजिक को डिस्चार्ज करता है। आस्था इस चीज को 10 मिनट के लिए लगातार यूज कर सकता है। यहाँ पर आस्था अपनी पूरी बॉडी को एंटी मैजिक से कवर नहीं करता, वो एंटी मैजिक को अपने बॉडी के एक हिस्से पर ही फोकस करता है जहाँ पर उसका एंटी मैजिक और भी ज्यादा डेंसर और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। तभी आस्था अटैक कर देता है लूसियस पर अपनी सोर्ड से, जिससे लूसियस बच जाता है। लूसियस यहाँ पर खुद को टेलीपोर्ट कर रहा था। आस्था तब सिस्टर लिली को यहाँ से भागने के लिए कहता है और लूसियस पर अटैक करने लगता है। तब लूसियस अपने टाइम मैजिक का यूज करके आस्था पर अटैक करता है। तब यहाँ पर नरेटर हमें बताता है जो स्पेल्स टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो इनविंसिबल होते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टाइम को चुनौती दे सके, उसे रोक सके, लेकिन इन जैसे इनविंसिबल मैजिक के एंटी मैजिक उनका नेचुरल एनिमी है। एंटी मैजिक इनके स्पेल को तोड़ सकता है। हम ऐसा ही देखते हैं कि आस्था लूसियस के सारे स्पेल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा है और लूसियस कुछ भी नहीं कर पाता है। तब लूसियस एक बड़ा स्पेल फेंकता है आस्था के ऊपर, जिसे आस्था अपने डीमन डिस्ट्रॉयर से तबाह कर देता है। तब यहाँ पर आस्था जिस घर की छत पर लड़ रहा था उस घर के नीचे हम दो लोगों को देखते हैं। आस्था उनको भागने के लिए कहता है। तभी लूसियस आस्था को टच करते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा न्यूइसेंस हो। तभी आस्था अपने कटाना से लूसियस को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लूसियस यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। लूसियस यहाँ पर सोचता है मैंने इसे छुआ लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लूसियस तब कहता है मुझे पता है कि एंटी मैजिक के ऊपर फिजिकल अटैक्स काम करेंगे। तो अब लूसियस अपने हाथ से ही आस्था को मारने के लिए आता है। आस्था लूसियस के एक पंच से बचता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस घर की छत को ही तोड़ देता है। तब आस्था सोचता है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना अच्छा कैसे है, ये बंदा उस डेविल किंग की तरह है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग है, हम लोग पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। तब आस्था लूसियस के अटैक से बचते हुए लूसियस के पेट में लात मारकर उसे फेंकता है और उसके ऊपर अपने डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड से एक स्लैश मारता है, जिससे लूसियस टेलीपोर्ट करके बच जाता है। तभी यहाँ पर आस्था अपने डीमन डिस्ट्रॉयर का यूज करते हुए लूसियस के मैजिक को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर देता है। फिर आस्था लूसियस के ऊपर एक स्लैश मारता है और सोचता है इसे काम करना चाहिए। तब लूसियस बोलता है मैंने तुमसे कम की उम्मीद नहीं की थी, तुम्हारी ताकत इस वर्ल्ड के पीस को धमकी दे सकती है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा नहीं होगा। तब लूसियस अपने ट्रू फॉर्म में आता है और कहता है जब मैंने एक डेविल होस्ट के परिवार में जन्म लिया था मैंने ऐसा मैजिक सीखा है जो डेविल्स की पावर को प्यूरिफाई कर सकता है और ह्यूमंस को और भी ज्यादा पावर दे सकता है। ये है ह्यूमैनिटी की ट्रू फॉर्म। आस्था यहाँ सोचता है इसकी की बहुत ही ज्यादा अलग है, ये ना ही ह्यूमन है ना ही डेविल। लेकिन लूसियस यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और आस्था अंदाजा लगाता है कि लूसियस कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि लूसियस ने सिस्टर लिली को पकड़ लिया है। लूसियस यहाँ सिस्टर लिली को पकड़कर कहता है मेरा मैजिक है सोल मैजिक, जो किसी के भी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसे भी मैं छूता हूँ, और ये सोल ही ह्यूमन की लिव स्पिरिट और मैजिक का सोर्स है। तब आस्था लूसियस से कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आस्था यहाँ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अगर आस्था लूसियस के ऊपर डीमन डिस्ट्रॉयर से अटैक करेगा तो वो सिस्टर लिली को भी काट देगा और आस्था टाइम रहते डीमन स्लेयर को भी नहीं निकाल सकता है। तब लूसियस बोलता है चलो तुम्हें एक ह्यूमन दिखाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। यहाँ पर लूसियस सिस्टर लिली को एक पैलेडिन में बदल देता है। लिली यहाँ पर बोलती है आस्था इस वर्ल्ड के पीस की खातिर तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लूसियस यहाँ पर आस्था के छाती को चीर देता है। लूसियस बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो,
तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, गुड बाय इस वर्ल्ड के दाग। आस्था यहाँ पर नीचे गिर रहा था। लूसियस ने आस्था को काटकर फेंक दिया था। आस्था एक घर की छत पर गिरता है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा डैमेज था। आस्था बोलता है अभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ लूसियस। तो लूसियस बोलता है तुम ये सब कुछ बंद करो, तुम्हारे पास अभी हिलने की भी ताकत नहीं है, तुम कुछ ही मिनटों में मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि नोएल, मिमोसा और नेरो तीनों ही कूद जाते हैं आस्था को बचाने के लिए। यहाँ पर नोएल सी ड्रैगन रोवर से अटैक करती है लूसियस पर, लेकिन यहाँ पर सिस्टर लिली नोएल के अटैक को अपने स्पेशल मैजिक से रोक लेती है। तब लूसियस बताता है ये बीएल्ज़ेबब की पावर है। लूसियस ने यहाँ पर अपने सोल मैजिक का यूज करके बीएल्ज़ेबब की पावर को प्यूरिफाई करके इनकारनेट कर दिया है। अब यहाँ पर नोएल सोचती है सोल मैजिक क्या ऐसा भी हो सकता है? आखिरकार ये विज़र्ड किंग है। नोएल को यहाँ पर पता नहीं था कि ये लूसियस है। नोएल सोचती है यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। नोएल बोलती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तब यहाँ पर लूसियस बोलता है अंडरवर्ल्ड के सारे डेविल्स का कंट्रोल मेरे पास है, और वो सारे डेविल्स जो दूसरे लेवल में रहते हैं उनका कंट्रोल भी मेरे पास है। ह्यूमंस जो डेविल्स का यूज करके एक नई फॉर्म अचीव करेंगे, वो लोग इमॉर्टल बॉडीज को अचीव करेंगे, और मैं उन्हें पैलेडिन्स बुलाना चाहूंगा जो लोग इस वर्ल्ड के लिए लड़ते हैं, और मैं इस वर्ल्ड को रूल करूंगा। अगर देखा जाए तो मेरी पावर को विज़र्ड किंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो मैं बनने वाला हूँ विज़र्ड एम्पिरर। तभी यहाँ पर नेरो और मिमोसा जाती हैं आस्था को हील करने के लिए, लेकिन यहाँ सिस्टर लिली ने उन्हें स्पेशल मैजिक से ट्रैप कर दिया था, स्पेशल मैजिक सीक्रेट डेविल कंट्रोल के अंदर। यहाँ नोएल अपने स्पेल को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तब सिस्टर लिली बोलती है किसने सोचा था कि मैं ऐसा एक स्पेल यूज कर सकती हूँ? मास्टर लूसियस की पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम लोगों को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मास्टर लूसियस सही है। तब सिस्टर लिली आस्था के ऊपर अटैक करती है और बोलती है आस्था मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारी मौत इस वर्ल्ड में सच्चे पीस और हैप्पीनेस को लेकर आएगी। तब यहाँ पर आस्था मरते हुए एक ही बात बोल रहा था सिस्टर लिली मैं वादा करता हूँ मैं आपको बचा कर रहूंगा। हम देखते हैं कि सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज करती हैं और आस्था गायब हो जाता है। आस्था कहाँ गया, क्या हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर नोएल, नेरो और मिमोसा इस इंसिडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। लूसियस बोलता है अब सब कुछ हो चुका है, अब मैं अपना आइडियल वर्ल्ड बनाने वाला हूँ जिसमें कोई भी फ्लॉज नहीं होगा, कोई भी दाग नहीं होगा। ये जजमेंट डे 7 दिनों के बाद आने वाला है, और ये ह्यूमैनिटी की फाइनल वॉर होगी जो इस वर्ल्ड में पीस लाएगा। हम यहाँ एक ऐसे वर्ल्ड के लिए लड़ने वाले हैं जहाँ कोई भी वॉर नहीं होगा, और फ्यूचर में क्या होने वाला है मैंने पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी तुम लोग लड़ोगे नहीं, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। तभी हम देखते हैं कि सारे कैप्टन यहाँ पर कूद जाते हैं। यहाँ पर वेंजेंस जूलियस को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, और सबको समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, ये मैजिक क्या है, और ये मास्टर जूलियस है या नहीं। कैप्टन यामी बोलता है ये उसका मैजिक नहीं है, इसकी की अलग है, लेकिन इसका चेहरा और शरीर जूलियस का है। यामी यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है जूलियस, लेकिन जूलियस खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे थे विज़र्ड किंग हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास गवाह हैं, अगर ये सच में है तो हमारे किंगडम का क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स एक मीटिंग कर रहे थे। यूनो यहाँ आता है और उसे पता चलता है कि आस्था मारा जा चुका है। यूनो बहुत ही ज्यादा शॉक में था, पहले तो वो यकीन नहीं कर पाया, फिर ये लोग बात करने लगे कि सारे रिपोर्ट्स को देखकर पता चलता है कि आस्था मारा जा चुका है। तब रील कहता है ये सब कुछ एक पार्टी से शुरू हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आस्था भी मारा जा चुका है। यहाँ पर कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे थे, वो बोलते हैं नेच। तब हम देखते हैं कि नेच एक शैडो से अपीयर हो जाता है और कहता है मैं जिसके शैडो को चुनूं मैं उसके शैडो में जा सकता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं आस्था के शैडो में ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आस्था किसी और कॉन्टिनेंट, किसी और डायमेंशन या फिर बहुत दूर हो सकता है। इसके अलावा आस्था मारा भी जा सकता है। तभी यहाँ पर फुएगोलियन कहता है सारी चीजों को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि लॉर्ड जूलियस या फिर कहो लूसियस क्लियरली वो हमारा एनिमी है। यहाँ पर जैक कहता है किसने सोचा था कि विज़र्ड किंग ऐसा निकलेगा। तब यहाँ पर नोजल बोलता है अगर ये बंदा जूलियस है तो ये बंदा ब्लड रिलेशन है डार्क ट्रायड से, जिसने अंडरवर्ल्ड के सारे डेविल्स को अपने कंट्रोल में रखा है। मतलब इस बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा ग्रेट है उन डार्क ट्रायड के मेंबर्स से। तब यहाँ पर रील बोलता है इसके ऊपर से इस बंदे के पास लूसीफेरो का मैजिक और हमारे विज़र्ड किंग का टाइम मैजिक भी है। अगर ऐसा सच में है तो हम लोग सचमुच यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। फुएगोलियन भी बोलता है हाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और ये बंदा आसानी से इतना बड़ा स्पेल एक्टिवेट कर सकता है तो सच में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ पर यूनो बोलता है जब हम लोग डेविल एक्टिविटीज की जांच करने गए थे वहां पर हमने एक सुप्रीम डेविल और बहुत सारे डेविल्स को देखा था, और ये सुप्रीम डेविल वही डेविल्स था जिसे उन्होंने पहली बार स्पेड किंगडम में देखा था जब वो लोग लूसीफेरो से लड़ रहे थे। इसके साथ बहुत सारे हायर डेविल्स भी थे, लेकिन ये एक दिखावा था। वे लोग यहाँ पर सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहे थे। वो सुप्रीम डेविल कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ आया, देखा
और भाग गया। यूनो बोलता है लूसियस ने शायद उनको इस काम के लिए रखा था और यहाँ पर इतने सारे डेविल्स थे। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि हमारे वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड का गेट खुल चुका है। तब फुएगोलियन बोलता है लूसियस का खुद का मैजिक सोल मैजिक है, ये एक पूरी तरह से अननोन मैजिक है और हमें उस नन को देखकर पता चला कि वो बंदा माइंड कंट्रोल कर सकता है। फिर वो इनको डेविल की पावर्स भी देता है और इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। तब हम देखते हैं कि मोटा लीडर बोलता है तो ऐसे बहुत सारे लोग एक हफ्ते बाद जजमेंट डे पर अटैक करेंगे। यूनो यहाँ बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। इसी बीच हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ आस्था बोल रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं तुम्हें ग्रैंड मैजिक नाइट बनने के लिए कंग्रेट्स कहने आया हूँ। यूनो कहता है हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा जलन होती है तुम्हें देखकर क्योंकि तुम हर टाइम मुझसे आगे रहते हो। आस्था हंसते हुए कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। यूनो ये बात तुम याद रखना, भूलना मत। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ यूनो बोलता है ये वही बंदा है जो हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है। अगर आस्था सच में मर गया है, अगर आस्था वापस नहीं आने वाला है तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा और लूसियस को हराकर विजर्ड किंग बनने वाला हूँ। तब हम देखते हैं कि सीन बदल जाता है। यहाँ हम एड्रामिलिच को देखते हैं जो लूसियस के पास जाता है। लूसियस यहाँ एक चेयर में बैठा हुआ था। इस साइड पर हम डैमनेशियो और सिस्टर लेली को देखते हैं। दूसरी तरफ हम दो फिगर्स को देखते हैं जो अभी हमें नहीं दिखाए गए। यहाँ पर एड्रामिलिच बोलता है मैं कभी भी विश्वास नहीं करता कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा लेवल अप कर सकता है 1 साल और कुछ महीनों के अंदर। इसी बीच हम यूनो के बारे में सुनते हैं जिसने उन सभी हाई लेवल के डेविल्स को अकेले ही इंस्टेंट मार दिया था। यहाँ पर लूसियस बोलता है मैंने 10,000 से भी ज्यादा फ्यूचर्स देखे और वहां पर एक टाइम जहां पर वो लोग एडवांटेज में रहते हैं। एक ही है वो बंदा जिसके पास 2 ग्रिमवार हैं, एक स्पेड किंगडम का और दूसरा 4 लीफ क्लोवर है। इस वर्ल्ड के पीस के लिए हम लोग उसे क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे। तब हम आस्था को देखते हैं जो कहीं पर पड़ा हुआ था समुंदर के पार और एक बंदा आता है जो बोलता है वेल हे तुम यहाँ हो और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म होता है।